अब श्रीमद् भागवत कथा का 12वें स्कंद का अंतिम प्रसंग आता है। परीक्षित मोक्ष स्वर्गारोहण। परीक्षित को मोक्ष कैसे मिला, कैसे स्वर्ग गए, भगवान के धाम कैसे गए। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी और 7वां दिन था। कथा विराम होने को जा रही थी, आरती हो रही थी। उस समय कथा समापन होने को परीक्षित का अब काल चला। लहराता हुआ फन उठा हुआ सजनों तक्षक नाग चला। तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चला और इस ओर बढ़ा तक्षक नाग अपने विष का दावा करके। उस ओर बढ़े धनवंतरी वैद अपने बल का दावा करके। धनवंतरी वैद चले, देखता हूं ये तक्षक कैसे राजा परीक्षित को डस लेगा। धनवंतरी बोले, अरे नाग तू भागा किधर जा रहा है। तक्षक बोला, परीक्षित का अब अंतिम काल आ रहा है। जब धनवंतरी वैद ने कहा तक्षक नाग से, तू कहां जा रहा है भागा हुआ, कि राजा परीक्षित का अंतिम समय है आज, मुझे उसको डसना है। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, मेरे ऊपर ऋण है। श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया था राजा परीक्षित को कि तुझे 7 में रोज तक्षक नाग डस लेगा, तो मुझे वो ऋण उतारना है, मुझे राजा परीक्षित को डसना है। तो धनवंतरी क्या कहने लगे? धनवंतरी कहने लगे, बढ़ मत आगे नाग, तेरी मेरे सामने नहीं लगेगी लाग। तक्षक तेरी मेरे सामने कुछ भी नहीं चलेगी। कैसे? वो कैसे? धनवंतरी ने कहा, जितनी दूरी तक नजर मेरी कुछ घट बढ़ कर जा सकती है, उतनी दूरी तक लोगों की यह मौत नहीं आ सकती है। मेरी दृष्टि में वो प्रभाव है, वो असर है कि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी उसकी मृत्यु नहीं आएगी। तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता राजा परीक्षित का, और मैं वहीं जा रहा हूं। क्या अच्छा? तो तक्षक बोला कि हमारा तुम्हारा यही मुकाबला हो जाए, अभी आजमा कर देख लो। तक्षक बोला, इन बातों का कुछ तोड़ यहीं पर हो जाए, तू अभी देख ले आजमा कर एक जोड़ी यहीं पर हो जाए। तक्षक ने ऐलान कर दिया धनवंतरी वैद को, अभी देख ले आजमा करके तू। तो क्या किया तक्षक ने? तक्षक ने एक पेड़ पर
वहीं दिया फल ताक, त्यों ही पेड़ क्षण मात्र में जलकर हो गया राख। तक्षक ने जैसे ही फन मारा एक पेड़ में, वहीं एक पेड़ खड़ा था, जल करके राख हो गया। और पेड़ ही नहीं, पेड़ के आसपास का हरा भरा जंगल और उस पर बैठे हुए पक्षी, पेड़ ही नहीं चौतरफा का, पेड़ ही नहीं चौतरफा का, खगमंडल भी बेहाल हुआ। पर धनवंतरी की दृष्टि पड़ी, वह हरा भरा तत्काल हुआ। पर धनवंतरी की दृष्टि पड़ी, वह हरा भरा तत्काल हुआ। जैसे ही तक्षक ने उस पेड़ में फन मारा था, पेड़ जल करके राख हो गया। पेड़ पर जो पक्षी थे वो जलकर राख हो गए, और पेड़ के आसपास का हरा भरा जंगल, घास सब जल करके राख हो गई। और जब धनवंतरी की दृष्टि पड़ी तो वो ऐसा ही हरा भरा हो गया। पेड़ भी ऐसा ही, पक्षी भी ऐसे ही, और आसपास का जंगल भी हरा। अब तक्षक ने सोचा, भाई ये ऐसे हाथ नहीं आवेगा धनवंतरी। तो तक्षक आगे दौड़ करके गया, जिधर भागवत कथा चल रही थी, जिधर धनवंतरी को जाना था, जिस तक्षक को जाना था। तो तक्षक आगे जा करके दौड़ करके और एक लकड़ी बन करके रास्ते में लेट गया। और धनवंतरी की पीठ में इतनी जोर की खुजलाहट हुई कि उससे बर्दाश्त नहीं हुई। और धनवंतरी जैसे ही जा रहा था, उसने उसको लकड़ी समझ करके उठा लिया, और जैसे यहाँ कॉलर में डाल करके लकड़ी समझ करके पीठ पर खुजलाहट को खुजाना चाहा, तो वो लकड़ी तक्षक नाग बन गया और पीठ पर डस लिया। अब धनवंतरी की दृष्टि पीठ पर नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की दृष्टि पीठ पर नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पीठ को नहीं देख सकता है, और धनवंतरी की दृष्टि में ही प्रभाव था, असर था, चमत्कार था। इसलिए धनवंतरी की वही मृत्यु हो जाती है। और तक्षक नाग आगे दौड़ करके, और जहां भागवत कथा हो रही थी वहां पहुंच जाता है। और आरती हो रही थी, विराम की तरफ थी आरती। तक्षक नाग सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर के और फूलों की टोकरी में छिप करके बैठ गया। और जब कथा की आरती के बाद राजा परीक्षित ने टोकरी में से पुष्प लिए चढ़ाने के लिए, वर्षा करने के लिए, तो जैसे ऊपर को हाथ किया, उसमें से एकदम तक्षक नाग ने नाक पर डस लिया। और जैसे ही नाक पर डसा है, उसी क्षण एकदम आकाश से विमान आया भगवान का, और भगवान का विमान परीक्षित को विमान में बैठा करके भगवान अपने धाम को ले गए। इस प्रकार तक्षक को जो श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था, वो श्राप पूरा हुआ। तक्षक ने डसा, फन मारा, और भागवत कथा से जो राजा परीक्षित को मोक्ष मिलना था, सदगति मिलनी थी, वो पूर्ण हुआ। भगवान का विमान राजा परीक्षित को लेकर के सुरपुर ले गया। इस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन भगवान की कथा सुनने से सदगति मिली, और राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, और राजा परीक्षित स्वर्ग गए। बोलिए राजा परीक्षित की जय, सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। यही कथा का विराम होता है।
अब अगली वीडियो में आप आरती सुनेंगे।